मास्टर बड़ी सुंदर लाइन दिलन, दिल का खिलौना, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना खिलौना कहीं टूट गया, दिल का खिलौना दिल का खिलौना। बड़े काफी अंतराल के बाद आज फिर एक बार हरिओम म्यूजिक आजमगढ़ के सौजन्य से एक बड़ा ही सुंदर विरहा कौशाम्बी जिला का कांड राम बाबू तिवारी हत्याकांड। भूमिका में कवि जी 4 लाइन भाव लिखे हैं, कैसे? सदा सत्य की जीत होती है यारों, भले लाख जुगती कोई भी लगाए, असलियत न दबती दबाने से यारों, खुशबू की जैसी सदा व्याप जाए, भले देर होता नयन अंधेर होता, बेगुनाहों को खुदा के मालिक बचाए, अरे दिनेश होगा वही जो लिखा है विधाता, जब चले उसकी लाठी नया आवाज आए। सत्य तो आखिर सत्य होता है, सच्चाई की जीत होती है, भले देर होती है। मालिक की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं आती है, लेकिन गरीब को न्याय जरूर मिलता है। गजल में कवि जी भाव लिखलन, कैसे मास्टर? वह गजल के टुकड़ा बा कि अब मजा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में, अब मजा नहीं या नबी बुला लेना, या नबी बुला लेना, अरे मुझको भी मदीने में, या नबी बुला लेना, मुझको भी मदीने में, या नबी बुला लेना।
गाना में कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखलन कि अरे फर्ज पर जो मरता है, अरे फर्ज पर जो मरता है, अरे पूजता जमाना है। राज दिल पे करता है, राज दिल पे करता है, उसका सब दीवाना है। ये हमें से कहानी का शुरुआत लगल मास्टर साहब कैसे? वक्त इंसान को ऐसा कभी न चाहता है, मांगे न मौत मिले जीवन भर रुलाता है। गुनाहों की दुनिया में, गुनाहों की दुनिया में होता ना सवेरा है, गुनाहों की दुनिया में होता ना सवेरा है, सच्चाई की चमक से का पता अंधेरा है। जिला कौसंबी, जिला कौसंबी थाना सैनिक ये बात सही, जिला कौसंबी थाना सैनिक ये बात सही, गांव बोहटा में किया दम बगों ने घात सही, गांव बोहटा में किया दम बगों ने घात सही। उसी बोहटा में राम बाबू का परिवार रहा, उसी बोहटा में राम बाबू का परिवार रहा, सीधा साधा एक धनु है कुमार रहा। जिला कौसंबी के अंतर्गत गांव बोहटा थाना सैनिक की कहानी है। उसी गांव के राम बाबू तिवारी बड़े ही सज्जन एक इंसान, बड़े ही गरीब, सीधा साधा परिवार, बड़े ही खुशी का माहौल है बाबूजी। और उसी गांव के प्रधान ने दबंगई के चलते जमीन हड़पने का प्रयास करते है। और जब प्रयास करता है तो होता क्या है, एक लाइन गीत लगल मास्टर। गीत है बा बड़ी चर्चा का गीत हो मार साहब, बड़ी चर्चा का गीत हो। ए समय बजत हो, कौनो मर्द बाहर जात बा, मेहरुआ कहलस की आई चुम्मा से जतरा बनी, एगो चुम्मा लेला गाल में, मेहरुआ कहलस एगो चुम्मा लेला गाल में, साथ दिलो लेला रुमाल में।
काहे दिलवा लेला, काहे चुमवा लेला। जत बड़ा रजवा चढ़ के जहाजवा फसिया न मोहिनी के जाल में। जत बड़ा रजवा चढ़ के जहाजवा फसिया न मोहिनी के जाल में। एगो चुमा लेला गाल में साथे दिलवा लेला रुमाल में। लेकिन है गाना में कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखलन। दुश्मन जातिए का जात बाई सोचे वाली बात बा। के समझाई कैसे बताई, के समझाई कैसे बताई सब में करे लागल घात बा। के समझाई कैसे बताई दुश्मन जातिए का जात बाई सोचे वाली बात बा। आज समाज में जाति बिरादरी का लड़ाई ना हो। अगर समाज में कहीं जात का कोनो बड़का हो गए तो छोटका से देख के जरे लगे। ये कोई जाति की लड़ाई नहीं है, 1585 का लड़ाई ना बा। ये लड़ाई बा जाति का। अगर जात आपके बगल में किसी का बड़ा घर है, आपके गांव में अगर उसी बगल में एक झोपड़ी जाएगा कि ये झोपड़ी हट जाए, ये झोपड़ी वाला भी घर मेरे हिस्से में आ जाए तो और बड़ा हो जाएगा। ये सच्चाई है, कहना है। ने कई मंदार राम बाबू तिवारी, रहले उ पक्का सामाजिक पुजारी। घर की करनवा चल रहा दिनवा सबही का मिलल साथ बा। अरे घर की करनवा चल रहा दिनवा सबही का मिलल साथ बा। दुश्मन जातिए का जात बाई सोचे वाली। दुश्मन जातिए का जात बाई सोचे वाली बात बा। राम बाबू तिवारी नेक ईमानदार, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले बहुत ही ईमानदार व्यक्ति राम बाबू तिवारी। बड़ा खुशी माहौल है, बड़ा हंसी खुशी से परिवार में रहते हुए दिनचर्या बनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बाउर दिन आ गए बाबू। एक लाइन तरज बा मास्टर, वे तरजिया का लाइन बा कि अरे अब हिन उमरिया का बारी हो। मेहरारू कहत बा कि कमे उम्र में गौना हो गए। आप परेशान बा, कहलस कि अब हिन उमरिया का बारी हो। अरे बारी हो सैया मांगे लगवानावा, अब हिन उमरिया का
गनवा में कवि जी भाव देहलन कि अरे भैले बाउर पांडे जी का दीनवा हो, अरे दीनवा हो वही जमीन के करानवा। भैले बाउर अरे दीनवा हो वही जमीन के। उसी गांव का ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल जमीन को हड़पना चाहता है और फर्जी तरीके से फंसाने का काम सोच रहा है। भूप नारायण गांव आके प्रधान हड़पल चाहेला जमीन बेईमान हो। धनु का पागल भैले मानवा हो, अरे मानवा हो वही जमीन के करानावा। तैयारी में उसी गांव का ग्राम प्रधान उस भूप नारायण तिवारी के जमीन को हड़पना चाहता है फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा करके। और भूप नारायण का लड़का धनु तिवारी उसका दिमाग जो है 7वें आसमान पर चल गया। जब इतनी बात सुन ले बा कहले बा कि अरे ऐसे कैसे हो सकेला। गीत बदल गए मास्टर। उहे गीतिया के लाइन बा अरे रोई मरबोए राजा, अरे रोई मरबोए सैया अजई बजब पूर्व के देशवा। लगल है वही पूर्व देशवा में, वही पूर्व देशवा में बसे बंगली मिया हो। जदुआ चला के मतिया, जदुआ चला के मतिया मार ली है सैया, रोई मरबोए सैया जनी जा पूरब के देशवा। गांव का प्रधान भूप नारायण पाल उस गरीब ब्राह्मण के लड़के को फंसाने का काम सोच रहा है कि कैसे इसको फंसाया जाए। ये बहुत बड़बड़ के बोल रहा है। जाल में झूठे बलात्कार के आरोप में उस लड़के को फंसाने का काम ग्राम प्रधान कर देता है। तब भइल का अरे जाल में फंसावल चाहे, अरे जाल में फंसावल चाहे आ धनु बिरानावा के। ओहो जाल में फंसावल नफरत कयागी जारी, नफरत कयागी जारी दिहलस चमनावा के। नफरत कयागी जारी दिहलस चमनावा के। जाल में फंसावल चाहे धनु बिरानावा के।
झूठा षड्यंत्र रच देता है वह ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल। झूठा आरोप ठोकले, झूठा आरोप ठोकले पापी बलात्कार में। छन्नू लाचार चली गईले कारागार में। छन्नू लाचार लागे ना वंघाई राम बाबू सोचे मनावा में। लागे ना वंघाई राम बाबू सोचे मनावा में। जाल में फंसावल चाहे धनु बिरानावा के। अरे भैया ये देखें, झूठे बलात्कार के आरोप में उस धनु तिवारी को गांव का प्रधान भूप नारायण पाल फंसा देता है। और जब फंसा दे बाबू, धनु तिवारी कारागार में चल जाते हैं। कारागार में गईलन, जेल में चल गईलन। तब भइल का टेरी में भाव कवि जी दिल। कि अन्यायी, अरे अन्यायी कबले खेली खेलिया। अरे अन्यायी कबले खेली, ओ अन्यायी कबले खेली खेलिया। अरे तो एक दिन ज्वाला बन के धड़क पड़ी सच्चाई। अरे सच्चाई, अरे सच्चाई। तो दिलवा बेकाबू भैया सोचे राम बाबू भैया। अरे जेलिया में कैसे मूर हुई है सुगनावा। ये सोचत हूँ हमार लड़का तो जेल में चल गई, कैसे जेल में काटत हुई। कि अब हम रहब नहीं, अरे अपमान सहब नहीं। अरे गौवा इलाका हमके मारी है में हनावा। यही सोच गए राम बाबू तिवारी। लड़का तो किसी केस में नहीं फंसा, बलात्कार के केस में फंस गया। कितनी शर्म वाली बात है, गांव के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहल जला बात का चोट बड़ी गहरी होले, एक थपड़ा मार दा केहू के वो सह जाई। लेकिन बात का चोट जौन बा 3 पीढ़ी तक याद दिलावेले। तो अगर हमार जन्मा जई है, अरे न्याय मुरुला नवा पई है। अरे कैले आत्महत्या बरसी सब करना नवा। ये सोचलन कि अगर हम आत्महत्या कैले तो हो सके कि हमारे लड़का के न्याय मिल जाए। ये सोच देखिए, पिता की सोच देखिए। मैं रहूं ना रहूं उसकी बात अलग है, लेकिन हो सकता है कि मेरे आत्महत्या कर लेने से मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। कि फैलल खबरिया घेरल सुन, और दुख के बदरिया हो। और लसिया गईला पोस्टा माडम धारा म्यानावा। जब आत्महत्या कर लेते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। कवि जी एक लाइन गीत लिखलन भैया।
उहे गीत बा माटी का गीत हो कि बीरा अरे बीरा अरे काशी बता दो कितना दूर पैर में छाले पड़ी गयो। उस गरीब के घर की हालत जरा देखिए। अरे गिरल गिरल घरवा में दुख के पहाड़ लाचार लोग रोवत बाट। हाय हाय कर सब निकल न बतिया। धनु का सुनी फाटे धनु का सुनी फाटे जलिया में छतिया। कैसन दिनवा देखवला कर तार लाचार लोग रोवत बाट। घर की स्थिति बड़ी नाजुक है, सभी लोग रो रहे हैं, गमगीन का माहौल है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। पपट का भाव कभी देला मास्टर। कि अरे अन्यायी घूमत बासीना तानी बन के सानी हो। अरे अन्यायी घूमत बा अरे सीना तानी बन के सानी हो। अरे बोला के कर चलत बा मनमानी बन के सानी हो। ये बाबू इधर धन्नू तिवारी जेल में चला जाता है और जो गुनाहगार है खुले मैदान में घूम रहा है। धीरे धीरे 13 माह बीत गया। आज जब 13 माह बीतल तब भइल का अब धीरे धीरे बीतल 13 माह के दिनवा। अरे सवार में तब कैले बागुना नवा। अरे बनल एकता उठल लहर तूफानी बन के सानी हो। अरे बना बची है कौनो नीच गुमानी बन के सानी हो। घटना को हुए 13 माह बीत जाता है। शासन प्रशासन की कोई सुध नहीं है कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे 13 माह जब बीतल बम स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी जब इस खबर को सुने हैं तुरंत प्रदेश अध्यक्ष से बात करके मामला संगीन में लेते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाता है। मामला संज्ञान में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आल्हा में कवि जी प्रमाण दिलन
कि अरे बकरा कमाई कबले, अरे बकरा कमाई कबले, अरे खैरा मनई है भैया। पैसा कमाई कबले चढ़िए पहाड़, सर्वेश पांडे और सूरज प्रसाद भैया। शासन प्रशासन से कहे ललका, खुलल सच्चाई तब, खुलल सच्चाई तब हिलल ससनवा भैया। देखी के सबूत तब ठनकल बा कपार, भैले सुनवाई कोटा दिहल देशवा भैया। घरवा में खुशी से झूमत परिवार, संज्ञान में लेते हुए इस मामले को सर्वेश पांडे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे को आदेश देते हैं उस चौकी का घेराव किया जाए, उस थाने को घेराव किया जाए और इस मामला को रफा दफा किया जाए, उचित न्याय मिले राम बाबू तिवारी को, परिवार को। अजब बयान जिस केस में फंसाया गया, उस धन्नू तिवारी को, लड़की को दबाव बना करके, ये लालच दे करके तुम्हारे परिवार को मैं मकान दे दूंगा। गांव प्रधान ने कहा कि तुम्हारे परिवार को मैं आवास दूंगा। इस बयान को तुम्हें बोलना है। जब दबाव पड़ा, सच्चाई सामने आई तो झूठे आरोप में वो ग्राम प्रधान जो है जमीन के चक्कर में उस धन्नू तिवारी को फंसाने का काम किया और वह लड़की कोर्ट में जाकर के गवाही दी कि मैं मां के कहने पर ऐसा किया हूं। आए हाय हाय, उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी। धन्नू तिवारी जेल से छूट करके आ गई बा और परिवार में खुशी का माहौल बा। सूरज प्रसाद चौबे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी के नेतृत्व में ये सारा मामला जो है फैसला हुआ। खड़ी में भाव कवि जी लिखलन, केरे भइल जमानत बंद भइल पापी के बोलिया। अरे त झूमत आइले धन्नू घरवा तब छोड़ले जेलिया। जमानत हो गई, धन्नू तिवारी अपने घरे आ गए। कि कैले अपराधी तब जेलिया मझार हो, सारे अपराधी जेल के अंदर चले गए। अब कैले अपराधी तब जेलिया मझार हो, अरे झूठा आरोप रहल लगल बलात्कार हो। क्योंकि वह आरोप झूठा था। अरे नफरत बंद सब भइल बा खेलिया। अरे नफरत बंद सब भइल बा खेलिया। अरे झूमत आइले धन्नू घरवा तब छोड़ले जेलिया। आज जो सच्चाई है सामने आ गई। धन्नू तिवारी जेल से छूट गए, परिवार में फिर हंसी खुशी का माहौल बन गया बाबूजी, और उस परिवार को न्याय मिल गया। आखिरी कड़ी में कवि भाव देलन,
गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल वर्मा का, अरे स्वर्ग चंद्रिका कबीर, अरे बच्चन का विजय पताका हो। ये भैया अन्यायी कबले खेली है खेलिया, ये बाबू अन्यायी कबले खेली है खेलिया, दिनेश पर दुमन के रक्षक दुर्गा